अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 बुक जनरल साइंस के MCQs करेंगे। आएँ तो स्टार्ट करते हैं MCQs। Which unit will you use to measure the quantity of medicine in a teaspoon? कौन सा यूनिट नापने के लिए इस्तेमाल होता है चाय के चम्मच में दवा की मकदार? यानी दवा की मकदार के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? नंबर 1 पे है मीटर, नंबर B पे है मिलीमीटर, नंबर C पे है लीटर, नंबर D पे है ग्राम। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है मिलीलीटर। दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नेल बिटवीन द पॉइंट A एंड B? कील के दरमियान की लंबाई क्या है? पॉइंट A और B के दरमियान कील की लंबाई क्या है? अब ऑप्शन A है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि कील कितना बड़ा है, 1 2 3। इसके आगे और भी डिजिट्स आते हैं, 4 5 6। B है पार्ट 5 cm, 1 2 3 4 5। कील फिर भी बड़ा है 5 cm से, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। 4 cm C, 1 2 3 4 यहाँ तक आता है, कील हमारी बड़ी है तो इसलिए ये भी नहीं है, रॉन्ग है। D 6 cm, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? 6, क्योंकि कील 6 सेंटीमीटर है तो 6 cm इसकी लेंथ है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है 6 cm। हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 है, सेफ्टी ग्लासेस आर वॉर्न ड्यूरिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। साइंस तजुर्बात के दौरान हिफाजती शीशे पहने जाते हैं। नंबर 1 है A, टू इम्प्रूव विजन, बिनाई को बेहतर बनाना। B है टू प्रोटेक्ट यूर आईज फ्रॉम केमिकल हीट आर सेडिमेंट्स। केमिकल हरारत या एल्चेट से बचने में आपकी आंखों की हिफाजत करना। टू अवॉइड आई स्ट्रेन, आंखों के दबाव से। ओनली इफ़ यू डू नॉट हैव ग्लासेस, सिर्फ इस सूरत में जब आपके पास शीशे ना हों। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है B, टू प्रोटेक्ट यूर आई। केमिकल हरारत, टू प्रोटेक्ट यूर आइज, आपकी आंखों की हिफाजत करता है फ्रॉम केमिकल से, हरारत से, और एल्चेट से बचने की में की आंखों की हिफाजत करता है। पार्ट 4 है, अपरेटस कॉमनली यूज टू मेजर। अपरेटस अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है पैमाइश के लिए। वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज़, माया का हुज्जम नापने के लिए। अब यहाँ हमने ये ढूंढना है कि माया का हुज्जम नापने के लिए हमने कौन सा आला इस्तेमाल करना है। मेजरिंग सिलेंडर, पैमाइश वाला सिलेंडर। मेजरिंग टेप, पैमाइश वाली टेप। थर्मामीटर, मेजरिंग रूलर, पैमाइश वाला स्केल, या जिसको हम फुट भी कहते हैं, या वो। अब इसका बेस्ट ऑप्शन है
पैमाइश मेजरिंग सिलेंडर, पैमाइश वाला सिलेंडर आपने हमेशा अक्सर देखा होगा। जो हम एलपीजी गैस है या दूसरी कोई भी गैस है वो हम सिलेंडर में भर के लाते हैं चूल्हा जलाने के लिए। जिन घरों में गैस नहीं है ये सारा सिलेंडर में क्यों भर के लाते हैं, क्योंकि वो सिलेंडर में महफूज रहता है, नहीं तो वो उड़ जाता है। इसलिए हम उसको, गैस है तो हम इसको सिलेंडर में पैमाइश उसकी करते हैं कि कितने किलो, कितने केजी गया, कितने उसमें गया, सिलेंडर में इसको यूज़ करते हैं। तो हम, हमारे पास ऑप्शन है मेजरिंग अ सिलेंडर। अब हमारा पार्ट 5 है, हमारा पार्ट 5 है अमाउंट ऑफ 1 लीटर कंटेन, 1 लीटर की मकदार पर मुश्तमिल है। अब हमें ये जहन में लाना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ है कि 100 मिलीलीटर। अगर हमारे जहन में ये बात पुख्ता होगी, ये बात जहन नशी होगी कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो हमारे लिए आंसर ढूंढना मुश्किल नहीं है। ml का मतलब है मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर 100 ml भी कह सकते हैं। 1000 मिलीलीटर 1000 ml, 1000 ml। 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर ml, 1 ml। अब हमें जब ये याद होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने ml होते हैं, तो हमारे क्वेश्चन हमें ढूंढने में आसानी होगी। अब हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अब हमें डायरेक्ट पता चल गया कि 1000 ऑप्शन बी में है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1000 मिलीलीटर। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6। हमारा पार्ट 6 है 2000 ग्राम्स आर इक्वल्स टू, 2000 ग्राम बराबर है। ऑप्शन ए है 1 kg के, केजी भी कह सकते हैं, किलोग्राम भी कह सकते हैं, किलोग्राम। बी हमारे पास है 2 kg, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। सी हमारे पास है ऑप्शन 3 kg यानी 3 kg। हमारे पास ऑप्शन डी है 4 kg, 4 किलोग्राम। अब पिछले क्वेश्चन की तरह कि हमें जहन में पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब जब हमें ये पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब जिस तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर थे, इसी तरह हमें जब पता है कि 1 ग्राम में 1 ग्राम 100 ग्राम में 100 यानी कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो हमें दिया हुआ है कि 2000 ग्राम। तो जब 1000 ग्राम है, जब 1000 ग्राम में 1 किलो होगा, तो 2000 ग्राम में 2 kg होगा। अब हमारा बेस्ट ऑप्शन है 2 kg। हमारा पार्ट 7 है, हमारा पार्ट 7 है द ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ द वन। मारूजी लेंस एक है। पार्ट ए क्लोजेस्ट टू द आइज, आँखों के करीब तरीन। पार्ट बी है क्लोजेस्ट टू द स्पेशियम्स, नमूने के करीब तरीन। एट द बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, खुर्दबीन की बुनियाद पर। एट द बेस ऑफ स्टेज, बेस की बुनियाद पर। अब ये तो सबको पता होता है कि जिन्होंने भी माइक्रोस्कोप यूज़ किया होता है कि जब हम
कोई चीज़ देखते हैं तो उसके करीब जो लेंस लगाई जाती है, यानी एक तो ऊपर की तरफ होती है, एक नीचे, यानी जो करीब तरीन नमूना जो हम जिसको देखते हैं, उस जिस चीज़ का हम सैंपल लेते हैं उसके करीब तरीन जो लेंस होती है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। अब आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर का भी पता हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन वो है बी, पार्ट बी, नमूने के करीब तरीन। हमारा पार्ट 8 है 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। एफ ज़ाहिर करता है फ़ारेनहाइट को। 98.6 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट या 96.6 फ़ारेनहाइट। अब हमें अगर ये पता हो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं तो इसका आंसर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से हमारे पास बनता है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो इसका सही ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 9। हमारा पार्ट 9 है द टू नोब्स यूज फॉर फोकसिंग द इमेज इंक्लूड फाइन एडजस्टमेंट नोब्स एंड तस्वीर पर तवज्जो। तस्वीर इसलिए कि इमेज लिखा हुआ है, इमेज मतलब अक्स भी है और तस्वीर भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने तस्वीर इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। तस्वीर पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 नोब्स शामिल हैं, इंक्लूड मुश्तमिल हैं, फाइन एडजस्टमेंट नोब, ठीक एडजस्टमेंट नोब, और दूसरा पार्ट 1 है कोर्स एडजस्टमेंट नोब, पार्ट बी है स्टेज, पार्ट सी है ऑब्जेक्टिव लेंस, पार्ट डी है आई पीस लेंस। तो हम इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कोर्स एडजस्टमेंट नोब। हमारा पार्ट 10 है, सॉरी लाइट भी चली गई। हमारा पार्ट 9 है रज़िया वेंट टू वॉच हर ब्रदर इन अ गेम। रज़िया अपने भाई को खेल यानी गेम में देखने गई। द गेम स्टार्टेड एट 11:30 AM। खेल 11:30 सुबह 11:30 शुरू हुआ एंड एंडेड एट 11:15 PM और 1:15 पे ख़त्म हुआ। हाउ लॉन्ग in hours and minutes in the duration of the game। खेल की मुद्दत कितनी लंबी है, घंटों और मिनट में बताएं। अब हमारे पास पार्ट 1 है 1 hour and 10 minutes, 1 घंटा 10 मिनट। पार्ट बी है 1 hour and 15 minutes, 1 घंटा 15 मिनट। पार्ट सी है 1 hour and 45 minutes, 1 घंटा 45 मिनट। पार्ट डी है 2 hour and 45 minutes, 2 घंटे 45 मिनट। अब पहले आप 30 को बिल्कुल बीच से निकाल दें, यानी कि 12 तो बज गए।
ये 30 मिनट अपने अलहदा रखने। 12 बज गए, 1 तक कितना घंटा हुआ? 12 से 1 तक 1 घंटा, 30 वो मिनट ये वाले मिनट, और 15 ये। 30 में जब हम 15 को ऐड करेंगे तो कितना बनता है? 45, यानी 1 घंटा 45 मिनट का ये जो गेम था, ये खेल चल रहा था, ये 1 घंटा 45 मिनट में ख़त्म हुआ। अब हमें आंसर का डायरेक्ट पता चल गया कि हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है पार्ट सी, 1 आवर एंड 45 मिनट। हमारा पार्ट 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन मीन है मिकदार क्वान्टिटेटिव मिकदारी। ऑब्जर्वेशन कहते हैं मुशाहिदे को। अच्छा, इन नीचे मंदरजा झील में से कौन सा मिकदारी मुशाहिदे की मिसाल है? पार्ट ए है इट हैज़ स्वीट स्मेल, ये एक प्यारी खुशबू है। द मास ऑफ ऑन लीफ इज़ 5 ग्राम। यहाँ ऑन आता है, ये मेरे पास बुक में ऑन लिखा है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि 1 आएगा। 1 लीफ का जो मास है वो 5 ग्राम आता है। यहाँ 1 कर देते हैं। पार्ट सी है इफ़ वुड लाइक ग्रीन एप्पल्स। इफ़ वुड लाइक ग्रीन एप्पल, मैं एक सब्ज़ सेब पसंद करता हूँ या चाहूँगा। द लीव्स आर वैक्सी एंड स्मूथ, पत्ते मोम और हमवार होते हैं। वैक्सी मोम, स्मूथ हमवार होते हैं। तो यहाँ हमें दिए मिकदारी ऑब्जर्वेशन, यानी कि मिकदारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, मिकदारी मुशाहिदा। अब यहाँ हमें सिर्फ मिकदार एक में ही नज़र आता है कि एक पत्ते का जो वज़न है वो 5 ग्राम है। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा बी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं बिजली की ना होने की वजह से हैं, शायद आप लोगों को नज़र ना आए, तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।